हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत रेवा तट कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रेवा तट किस ग्रंथ का एक सर्ग या समय है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? सही उत्तर होगा चंद बरदाई। अगला प्रश्न, रेवा तट सर्ग में मुख्य रूप से किस राजा की कथा है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, रेवा तट में रेवा शब्द किस नदी को इंगित करता है? सही उत्तर होगा नर्मदा। अगला प्रश्न, चंद बरदाई ने अपने काव्य में कवित्व और दोहा के अलावा किस प्रमुख छंद का प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा आरिल। अगला प्रश्न, देवगिरी जीत कर लौटने वाला सामंत कौन था जिसका उल्लेख प्रथम छंद में है? सही उत्तर होगा चामंड राय। अगला प्रश्न, चामंड राय पृथ्वीराज को किस स्थान पर शिकार आखेट करने का प्रस्ताव देते हैं? सही उत्तर होगा रेवा तट के वन में। अगला प्रश्न, वह मुनिवर कौन थे जो दीर्घ तपा गहरे तप कर रहे थे, जिनके आराम में मदमस्त हाथी घुस गए? सही उत्तर होगा दीर्घतपा ऋषि। अगला प्रश्न, श्राप से प्रभावित होकर स्वर्ग से धरती पर आया हुआ हाथी किस राजा के द्वारा पकड़ा गया? सही उत्तर होगा रोमपाद नृप। अगला प्रश्न, रोमपाद राजा द्वारा हाथी पकड़े जाने पर उसके वियोग में कौन व्याकुल हुए? सही उत्तर होगा पाल काव्य मुनिवर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज के आखेट शिकार के दौरान कौन सा मुस्लिम शासक लाहौर से आक्रमण करने की योजना बना रहा था? सही उत्तर होगा सुल्तान साहबुद्दीन गौरी। अगला प्रश्न, सुल्तान गौरी ने अपना कागज पत्र लेकर किसको पृथ्वीराज के पास भेजा? सही उत्तर होगा खां ततार मारूफ खां। अगला प्रश्न, गौरी की सेना में हरावल अग्रिम सेना का नेतृत्व करने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर होगा मारूफ खां और ततार खां। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की सेना के किस सामंत ने गौरी के दूत को बंदी बनाकर अपना शौर्य प्रदर्शित किया था? सही उत्तर होगा पुंडीर। अगला प्रश्न, किस सामंत ने पृथ्वीराज को युद्ध न करके सुलह शांति करने की सलाह दी थी? सही उत्तर होगा जैत पवार। अगला प्रश्न, जैत पवार की सलाह के जवाब में किस सामंत ने वीरता और युद्ध की महत्ता पर जोर दिया? सही उत्तर होगा रघुवंश राम। अगला प्रश्न, रघुवंश राम ने हाथी और सिंह का उदाहरण किस संदर्भ में दिया? सही उत्तर होगा पुरुषा वीर जहाँ संदेह मिलते हैं वहाँ लड़ते हैं। अगला प्रश्न, रेवा तट में उल्लिखित किस घटना से पता चलता है कि गौरी की सेना पहले ही नदी पार कर चुकी थी? सही उत्तर होगा दूत का आकर यह बताना कि गौरी की सेना नदी पार कर चुकी है। अगला प्रश्न, युद्ध के लिए शुभ घड़ी मुहूर्त कब बनी जिसका वर्णन चंद बरदाई ने किया है? सही उत्तर होगा मंगलवार की पंचमी। अगला प्रश्न, युद्ध से पहले पृथ्वीराज की सेना का व्यूह किसने बनाया? सही उत्तर होगा चंद कवि। अगला प्रश्न, गौरी के सेनापति मीर चिन्हाव को घेर कर ठठुके किसने बांधने का प्रयास किया? सही उत्तर होगा पुंडीर। अगला प्रश्न, पुंडीर द्वारा गौरी के सेनापति को पकड़ने के बाद क्या घटना हुई? सही उत्तर होगा गौरी ने पुंडीर पर हमला कर दिया। पुंडीर मीर भंजन भिरन। अगला प्रश्न, अंत में किस घटना के बाद गौरी की सेना हास बढ़ी, उल्लास बढ़ गया और दिल्ली के नृप दल पृथ्वीराज की सेना पर भारी पड़ी? सही उत्तर होगा पुंडीर और उसके 5 भाइयों का घायल होना, पुंडीर लुद्धित पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज ने युद्ध के लिए अपनी सेना को किस ओर मोड़ा?
सही उत्तर होगा पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में। अगला प्रश्न, छंद 3 में किस छंद का प्रयोग हुआ है जो प्रायः 31 मात्राओं वाला होता है? सही उत्तर होगा कवित्त। अगला प्रश्न, छंद 4 में किस छंद का प्रयोग हुआ है जो प्रायः 16 मात्राओं वाला होता है? सही उत्तर होगा अरिल। अगला प्रश्न, भैरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरसाज, यहाँ सुरसाज का तात्पर्य क्या है? सही उत्तर होगा हाथी ऐरावत। अगला प्रश्न, चारि प्रकार पित्तसी बनवारन, यहाँ हाथियों की कितनी जातियों का उल्लेख है? सही उत्तर होगा 4, भद्र, मंद, मग्र, साधारण। अगला प्रश्न, हिमाचल उपकंठ एक वट उतंग, यहाँ हिमाचल से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा हिमालय के निकट। अगला प्रश्न, रेवा तट वन विद्यतरीय, यहाँ विद्यतरीय का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा फैल गए या बस गए। अगला प्रश्न, छंद 31-36 में किस नए छंद का नामोल्लेख है जो कंठ की शोभा आभूषण के समान है? सही उत्तर होगा छंद कंठ शोभा। अगला प्रश्न, बरबज्जीय निशान घुनिघन वीर बरनी अकुरई, यहाँ निशान का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा नगाड़ा, युद्ध का बाजा। अगला प्रश्न, गज घंट घन कीय रुद्र भन कीय, यहाँ रुद्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा शिव संहार। अगला प्रश्न, अनिदौ घन घोर ज्यों धाई मिलय कर घाट, यहाँ घन घोर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा दोनों सेनाएं। अगला प्रश्न, पवन रूप प्रचंड घाली असिवर झारे, यहाँ असिवर का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा तलवार। अगला प्रश्न, छंद 37 में नव बज्जी घरियार घर राजमहल उठी जाई, यह किस समय का वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आधी रात। अगला प्रश्न, छंद 37 में नव बज्जी घरियार का उल्लेख है जो किस समय को इंगित करता है? सही उत्तर होगा आधी रात के बाद का समय भारतीय पद्धति में। अगला प्रश्न, अहि बेली फल हथलै तो ऊपर तत्तार, यहाँ अहि बेली फल से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा धर्म और मर्यादा का उल्लंघन। अगला प्रश्न, छंद 47 में भुजंगी छंद का प्रयोग हुआ है जिसका प्रयोग किस भाव के लिए किया जाता है? सही उत्तर होगा वीर और ओज। अगला प्रश्न, बज्जी पस्सर संडरे, यहाँ पस्सर का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा पाखर, हाथी का कवच। अगला प्रश्न, गौरी के दूत मारूफ खां और ततार खां को देखकर पृथ्वीराज का क्या भाव था? सही उत्तर होगा विचार करना, अंत में हंसा है पर पहले विचार। अगला प्रश्न, गौरी के पक्ष में युद्ध करने वाले हबशी सरदार का नाम क्या है? सही उत्तर होगा हबस खान हबशी हुजाब। अगला प्रश्न, पाल काव्य कौन थे? सही उत्तर होगा एक ऋषि मुनिवर। अगला प्रश्न, चक्रव्यूह की जगह पृथ्वीराज की सेना के व्यूह को क्या नाम दिया गया? सही उत्तर होगा चंद्रव्यूह। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की सेना में चंद्रव्यूह के मध्य भाग का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है रघुवंश राम। अगला प्रश्न, गौरी के सेना में नारी गौरी जम्बूर का उल्लेख किस संदर्भ में है? सही उत्तर होगा एक प्रकार की तोप सशस्त्र। अगला प्रश्न, युद्ध के आरंभ में पवन रूप प्रचंड की उपमा किसके लिए दी गई है? सही उत्तर होगा मेवाड़पति विषम मेवाड़पति। अगला प्रश्न, पुंडीर द्वारा गौरी के दूत को बंदी बनाने की घटना से पृथ्वीराज के मन में कौन सा भाव जागा? सही उत्तर होगा मुक्ति भोगने का, मुक्ति भोग बनि प्राण।
अगला प्रश्न, गौरी के दूतों ने पृथ्वीराज को क्या संदेश दिया था? सही उत्तर होगा लाहौर से दिल्ली तक का राज्य खाली कर देने का आदेश। अगला प्रश्न, लाहौर थान सुल्तान तप बरकगत लिसी मिल्लई, यहाँ तप का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा सामने निकट। अगला प्रश्न, मेच्छ मसरती सत्ती के बंच कुरानी बार, यहाँ मेच्छ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा मुसलमान यवन। अगला प्रश्न, कंस कंठ शोभा छंद में फिरे है बब्बर, बब्बर से मनो फिरी इंदुज पंच कसेसों में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा मनो जिमी ज्यों। अगला प्रश्न, तन सट्टय सटी मुक्ति बोल भारती बोले, यहाँ भारती का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा युद्ध करने वाला योद्धा। अगला प्रश्न, लोह अंच उड्डंत पत्त तरवर जिमी डोलय, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, उर फूटी बरछी बरम छब्बी नासी मनोजाल में मीन अद्धति निकासी, यहाँ मीन किसके लिए उपमान है? सही उत्तर होगा घायल योद्धा। अगला प्रश्न, छंद संतान में सती सत्त बंछती उड़ की उपमा के द्वारा पृथ्वीराज की किस भावना को दर्शाया गया है? सही उत्तर होगा रण में प्राण देने की तीव्र इच्छा। अगला प्रश्न, गौरी की सेना के प्रमुख हाथी का क्या नाम था? सही उत्तर होगा मद आलम जास बार बर। अगला प्रश्न, निसी अध बर उत्तरे, यहाँ उत्तरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा बीतना गुजरना। अगला प्रश्न, बर मंगल पंचमी दिन सुदिनों पृथ्वी राजम, जहाँ यहाँ मंगल शब्द का द्विअर्थ दो अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा मंगलवार और मंगल ग्रह। अगला प्रश्न, रेवा तट सर्ग में किस युद्ध के पूर्व की तैयारी और शुरुआती घटनाओं का वर्णन है? सही उत्तर होगा तराइन का युद्ध। अगला प्रश्न, छंद 74 में युद्ध भूमि का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सही उत्तर होगा कटे हुए उत्तम सिर खून से लथपथ गिर रहे हैं मानो इंद्र के दंड हो। अगला प्रश्न, मनोदंड सुक्की यगी बाई बारी, छंद 74 के अनुसार कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, छंद 75 के अनुसार कंध बंद कै शीस भारी, कंधे और धड़ भारी सिरों के साथ नाचते हुए देखकर कौन सी देवी विचार कर रही है? सही उत्तर होगा जोग माया योग माया। अगला प्रश्न, छंद 76 में युद्ध के माहौल को रंगभीड़ू रंगभूमि में के साथ क्या करते हुए बताया गया है? सही उत्तर होगा तालम ताल वीरम, वीर ताल देते हुए। अगला प्रश्न, छंद 77 में युद्ध की तुलना किससे की गई है जहां तलवारें कुंडलाकर होकर चल रही है? सही उत्तर होगा मंडली रास, रास लीला की मंडली। अगला प्रश्न, छंद 78 में फूटी आवध माही सामंत सुर के फटने पर किस ओर बज्रझूर ब्रजों का समूह बजने का मनोभाव व्यक्त किया गया है? सही उत्तर होगा गोर ओरम, गोरी की ओर। अगला प्रश्न, छंद 79 के अनुसार किसका पराक्रम प्रथमी समाजम, पृथ्वी के समाज या समूह में फैल गया? सही उत्तर इसका होगा प्रतिपत्ति पृथ्वीराज।
अगला प्रश्न, दूहा 80 में गोरी के तेज छुट्टी होने पर तत्तार सेनापति ने क्या दिया? सही उत्तर होगा धीरज धैर्य। अगला प्रश्न, छंद मोती दाम 81 में कवि ने रतिराज रू जोवन कामदेव और यौवन के जोर को किससे दबा हुआ बताया है? सही उत्तर होगा ससीरम उर शैशव कोर, शैशव की कोर और हृदय पर चंद्रमा की कोर। अगला प्रश्न, छंद 82 में कवि क्या कह रहा है कि नच्यो कबहू ना सु उद्यम मैन, कामदेव उस उद्यम में कभी नहीं नाचा। सही उत्तर होगा युवावस्था के आगमन की बात सुनकर। अगला प्रश्न, छंद 83 में शशिरोरण शैशव दुधुबी बज्जी के साथ कौन दोनों युद्ध के लिए सज्जित हुए? सही उत्तर होगा रतिराज जोवन कामदेव और यौवन। अगला प्रश्न, छंद 84 में कवि ने यौवन के आगमन को किस रूप में चित्रित किया है? सही उत्तर होगा मुर मारुत फौज, मुर नामक पवन की सेना। अगला प्रश्न, छंद 86 के अनुसार चतुरंग सेना के चारों अंग के सज्जित होने पर इनके ऊपर क्या गई? सही उत्तर होगा शैशव जाई अर्थात शैशव की अवस्था। अगला प्रश्न, छंद 88 छंद रसावला में बोल पुच्चय घनम घना बादल पूछने पर किसका मन रोष से भर जाता है? सही उत्तर होगा स्वामी प्रभु मालिक का। अगला प्रश्न, छंद 90 में मिच्छ बाहम विनम रत कंधम नानम का आशय क्या है? सही उत्तर होगा मल्लेच, विदेशी गोरी की सेना बिना कटे हुए धड़ के नहीं बचते। अगला प्रश्न, छंद 91 में श्याम सेतम अनि पीत रत्तम घनी से क्या व्यक्त होता है? सही उत्तर होगा सेना के विविध रंग काले सफ़ेद पीले लाल। अगला प्रश्न, दूहा 92 में रोष से भरे हाथी दंती जब पीछे मुड़े तो क्या हुआ? सही उत्तर होगा फौज फटी पुनम सुर उपभे घनम, सेना फट गई और फिर से देवता उत्पन्न हुए। अगला प्रश्न, छंद 94 में वीर किसके साथ युद्ध कर रहे थे? सही उत्तर होगा वीर सा विलियम अन्य वीरों से। अगला प्रश्न, छंद 95 में दंती कट्टे छुरम हाथी छुरी से काटे गए के बाद क्या हुआ? सही उत्तर होगा फौज विप फौरियम, सेना छिन्न भिन्न हो गई। अगला प्रश्न, छंद 96 में हाथियों के लथपथ होने पर हेम पन्ना नारियम सोने के गहने कलगी किस रूप में झड़ रहे थे? सही उत्तर होगा जावकम ढारियम, महावर की तरह। अगला प्रश्न, कवित्त 99 में सोलंकी माधव नरिंद राजा किसके मुंह लगा या सामने आया? सही उत्तर होगा शाणम सिलची, खिलजी खाके। अगला प्रश्न, कवित्त 99 में माधव की तलवार टूटने पर उसने क्या निकाल कर वार किया? सही उत्तर होगा कटारीय कटार। अगला प्रश्न, कवित्त 99 के अनुसार सोलंकी माधव नरिंद ने गोरी के सेनापति खिलजी खां को क्या दिया? सही उत्तर होगा मरण मृत्यु। अगला प्रश्न, कवित्त 100 में युद्ध में मारे गए वीर की तुलना किससे की गई है जो देव विमानन चढ़ी गयो? सही उत्तर होगा उच्चंगन अक्षर सो लयो, अप्सराओं द्वारा गोद में ले लिया गया। अगला प्रश्न, कवित्त संख्या 101 में
जय सिंह की मृत्यु के बाद कवि ने उन्हें किस उपमा से नवाजा? सही उत्तर होगा पतंग, कीड़ा जो अग्नि में जल जाता है। अगला प्रश्न, कवित्त 102 में रूपों वीर पुंडीर के युद्ध में किस देश की सेना फिर गई? सही उत्तर होगा पारस सुल्तानी, पारस के सुल्तान की। अगला प्रश्न, कवित्त 103 में रुद्र महावीर को देखकर क्यों हंसे? सही उत्तर होगा दुज्जन सल कुरम्भ बंध, दुष्टों का समूह को हकारते देखकर। अगला प्रश्न, कवित्त 104 के अनुसार सोलंकी सारंग किसके मुंह लगा? सही उत्तर होगा सान खिलजी खां। अगला प्रश्न, कवित्त 105 में वीर गोविंद राय ने किसके मुंह को अपने मुंह से दबाकर नष्ट कर दिया? सही उत्तर होगा कबिल पील जनुकन्न, काले हाथी के बच्चे का। अगला प्रश्न, कवित्त 106 में नरसिंह ने तलवार निकालकर किसे काटा? सही उत्तर होगा बलसीसह, बलवान सिर को। अगला प्रश्न, छंद भुजंगी 107 में छंदों के छूटने को किससे मिलाप करते हुए बताया गया है? सही उत्तर होगा मिली ढालनी माल राही समानम, राह में मिली ढालों की माला। अगला प्रश्न, छंद 108 के अनुसार सुल्तान की फौज को किसने घेर लिया? सही उत्तर होगा चौहानों और पारस की सेना ने। अगला प्रश्न, कवित्त 109 में जयत बंध के धराशायी होने पर किसने हुंकार भरी? सही उत्तर होगा महामाया देवी। अगला प्रश्न, कवित्त 109 में जयंत बंध की आत्मा को किस लोक में जाने का स्थान नहीं मिला? सही उत्तर होगा जमलोक, ना शिवपुर, ब्रह्मपुर, भान थान, यमलोक, शिवपुर, ब्रह्मपुर या सूर्य स्थान। अगला प्रश्न, कवित्त 110 में पवार के युद्ध में घायल होने पर कौन बाल तत्काल उसके पास आया? सही उत्तर होगा सलप बंधव, सलप नामक भाई। अगला प्रश्न, दूहा 111 में रामबंध का सिर किसके हाथ में देखकर किसको लालच आया? सही उत्तर होगा ईस गहियो कर चाई, ईश्वर शिव ने हाथ में लेकर अधिस दरिद्री ज्यों भयो गरीब की तरह। अगला प्रश्न, दूहा 112 में जंघारो नामक वीर किसकी तरह धराशायी हो गया? सही उत्तर होगा तीर जेम तत्तो, गरम तीर की तरह। अगला प्रश्न, कवित्त 113 में जंघारो जोगी जोगिंद को किसके समान कहा गया? सही उत्तर होगा शिव, फरस पानी तुंगी त्रिशूल। अगला प्रश्न, कवित्त 114 में सुल्तान को सज्जित देखकर कौन सा वीर लगा? सही उत्तर होगा लंगा नामक वीर। अगला प्रश्न, कवित्त 115 में लंगा वीर का सुल्तान से लड़ना किसकी तरह बताया गया है? सही उत्तर होगा अनल दावानल दंगम, दावानल में अग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं, कौंडलियाँ 116 में वीर ने अपनी तलवार को कितनी बार झारी उज्झारी चलाया और चमकाया? सही उत्तर होगा बहुबार, बहुत बार। अगला प्रश्न, कवित्त 117 में सुल्तान महमूद के बाणों से लंगा की छाती ढड्ढर किस ओर से निकली? सही उत्तर होगा जुबान पीठ उरद्ध, पीठ की खिड़की से। आगे देखते हैं, कवित्त 117 के अनुसार युद्ध में कुल कितने खां गोरी के मारे गए? सही उत्तर होगा 64। अगला प्रश्न, कवित्त 118 में लोहे का मारूफ का रोष किसके सिंहनाद जैसा है? सही उत्तर है पंचानन सिंह। अगला प्रश्न, कवित्त 118 में उत्तमंग सुहे वीब टूक हवे, उत्तम सिर के 2 टुकड़े हो गए की उपमा किससे दी गई है?
सही उत्तर होगा उड्डगन नृप तेजमती, राजा तेजमती का सिर टूट कर 2 तारों जैसा। अगला प्रश्न, चंद 119 के अनुसार कवि चंद के कथन के अनुसार गोरी के कितने नारिंद राजा सेनापति युद्ध में गिरे? सही उत्तर होगा 13। अगला प्रश्न, चंद 120 के अनुसार गोविंद बंद गोविंद राय की मृत्यु का उल्लेख किस रूप में किया गया? सही उत्तर होगा मेकी पारसम सब्बसद्ध, सभी पारसियों को नष्ट करने वाला। अगला प्रश्न, छंद 121 के अनुसार रघुवंश के पृथ्वीरम पृथ्वीराज ने गोरी को कैसा गिराया? सही उत्तर होगा संधि बंधार, घेराबंदी करके। अगला प्रश्न, छंद 122 में दाहिमो देव नरसिंह अंसी दहिया नरसिंह ने गोरी के किस सेनापति को निगल लिया? सही उत्तर होगा शान गंसी खां। अगला प्रश्न, छंद 123 में जावलो जल्ह ते सैन भस्म, जावलो जल्ह ने सेना को खा लिया का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा जल्ह ने असंख्य सेना को मार डाला। अगला प्रश्न, छंद 125 के अनुसार राव भट्टी बरम ने कितने पंच राजाओं को मार कर मुक्ति के पंथ पर चलाया? सही उत्तर होगा पंच 5 5। अगला प्रश्न, छंद 126 के अनुसार शाही गोरी साहबुद्दीन गोरी किसके साथ भिड़ा? सही उत्तर होगा चौहान। अगला प्रश्न, कवित्त 127 में सुल्तान गोरी को किसने आकाशवाणी करके युद्ध के लिए प्रेरित किया? सही उत्तर होगा तत्तार खां। अगला प्रश्न, कवित्त 127 में आकाशवाणी सुनकर पृथ्वीराज का चित्त कैसा हुआ? सही उत्तर होगा अकुलांत या व्याकुल। अगला प्रश्न, कवित्त 128 के अनुसार गोरी सुल्तान ने कितने वीरों के समूह को घेरा? सही उत्तर होगा सूरकोट करोड़ों वीर। अगला प्रश्न, छंद रसावला 129 में मेली शाह भरम के साथ कौन कौन एक साथ भिड़े? सही उत्तर होगा हिंदू और मल्लेच। अगला प्रश्न, छंद 131 में कंधनानम धरम बिना धर के कंधे के साथ क्या नाच रहा था? सही उत्तर होगा पंस जसम फिरम यक्ष पक्षी। अगला प्रश्न, छंद 132 में चंद बीजम्बरम चंद्रमा और बिजली की तरह क्या गिर रहा था? सही उत्तर होगा धर आधा होकर धरती पर। अगला प्रश्न, छंद 133 में युद्ध में वीरों की कितनी जंपै सरम कीर्ति किस ओर जा रही थी? सही उत्तर होगा रंभ पंचय बरम रंभा नामक अप्सरा की ओर। अगला प्रश्न, छंद 134 में युद्ध के बाद वीरों ने कहाँ से वास छोड़ा? सही उत्तर होगा भूमि वासम पृथ्वी पर वास। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त 135 में पुरसान ततार किसे भस्म करने की बात करता है? सही उत्तर होगा दुर्जन दल को। अगला प्रश्न, कवित्त 135 के अनुसार वचन स्वामी और सटकी स्वामी का वचन हृदय में खटकने पर खान पुरुषों ने क्या किया? सही उत्तर होगा तस्बीह जपमाला फेंक दी। अगला प्रश्न, कवित्त 135 में धामंत फिरस्तान कड्ढी हसी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा फिरंगी तलवार खींचकर। अगला प्रश्न, भुजंगी 136 में रघुवंशी विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा इसका एक वीर योद्धा, संभवतः पृथ्वीराज पक्ष का।
अगला प्रश्न, छंद 137 में शत्रु सेना के बाल, वेश, लज्जाहीन दाढ़ी और चेहरे के भाव की तुलना किससे की गई है? सही उत्तरों का दिशा भ्रमित मछली मीन कृषियों से। अगला प्रश्न, छंद 138 में परियो रुक रीन बट्ट अरिसेन गाही में रुक रीन बट्ट का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा रणभूमि में मार्ग रोक कर। अगला प्रश्न, छंद 138 में एक वीर की तलवार की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा पानी में जलती हुई झड़ी नीरदाही। अगला प्रश्न, छंद 139 में गिद्धों द्वारा कराली भीषण अंत ग्रहण करने की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा सुंदर पुष्पों मनाली की माला से। अगला प्रश्न, छंद 140 में एक टांग टूटने पर भी खड्ग तलवार उठाकर दौड़ने वाले वीर की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा विक्रम से मनोविक्रम राई गोविंद पायो। अगला प्रश्न, छंद 140 में मल्लिच्छों को घुमाने भ्रमाया वाले हिंदू वीर की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा हाथी को घुमाने वाले भीम से। अगला प्रश्न, छंद 141 के अनुसार उस युद्ध को किसके युद्ध जैसा नहीं कहा जा सकता? सही उत्तर होगा इंद्र और तारकासुर तारक भारत के युद्ध जैसा। अगला प्रश्न, छंद 141 में युद्ध के माहौल को किस प्रकार चित्रित किया गया? सही उत्तर होगा तलवारों की झंकार और लोहे के टुकड़ों लोह पंच के छूटने से। अगला प्रश्न, छंद 142 में वीर की वीरता की तुलना किससे की गई? सही उत्तर होगा पिंजरे से छूटे हुए सिंह से। अगला प्रश्न, छंद 142 में के अनुसार घनम घोर दुष्टदंत उत्कंठ फेरी से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा भीषण गर्जना और उत्साह से भरी दहाड़। अगला प्रश्न, कवित्त 144 में संग्राम के बाद कौन विचार विमर्श कर रहा था? सही उत्तर होगा अप्सराएं अपक्षर अप्सराओं के समूह में रंभ और मेनका। अगला प्रश्न, कवित्त 144 में मेनका ने रंभा से पूछा कि आज उसका चित्तम किम गुहारिये मन उदास क्यों है, तब रंभा ने क्या उत्तर दिया? सही उत्तर होगा आज उसकी पहुनाई मेहमानदारी आई है। अगला प्रश्न, छंद 144 के अनुसार अप्सराएं अपने पति कंत को कहाँ नहीं पा सकी? सही उत्तर होगा रथ पर बैठने के स्थान और थान पर। अगला प्रश्न, कुंडलियाँ 145 में रंभा मेनका को क्या करने से मना करती है? सही उत्तर होगा आपस में झगड़ने से जिनमत जुत्थ। अगला प्रश्न, छंद 145 में किस वीर की ज्योति को अनमंती जानी असीम मानकर कहकर संबोधित किया गया है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, छंद 145 के अनुसार वह वीर की ज्योति कहाँ कहाँ लोकह चंडी अपना स्थान नहीं छोड़ती? सही उत्तर होगा ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक। अगला प्रश्न देखते हैं, कवित्त 146 के अनुसार सबसे पहले कौन मारा गया? सही उत्तर होगा अरब खान हुसैन। अगला प्रश्न, छंद 146 में भुज फेरी सत सीब का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा अपनी भुजाओं को 7 बार घुमाया। अगला प्रश्न, छंद 146 में 7 ततार मारूफ के बाद कौन गोरी की सहायता के लिए आया? सही उत्तर होगा गोरी सुबिहानम। अगला प्रश्न, करतेग झल्ली भुट्टिय सुवर नहीं सुरतान पन करी
छंद 146 के अनुसार में सुल्तानपन का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सुल्तान की प्रतिज्ञा या शर्त। आगे देखते हैं, कवित्त 147 में शहाबुद्दीन गोरी ने सबसे पहले किस पर बाण चलाया? सही उत्तर होगा रघुवंश गुड़ाई पर। अगला प्रश्न, कवित्त 147 के अनुसार गोरी ने किस बाण से भीम भट्टी को घायल किया? सही उत्तर होगा दूसरे बाण से। अगला प्रश्न, कवित्त 147 में गोरी का तीसरा बाण किस पर लगा? सही उत्तर होगा चहुआन तियपान पृथ्वीराज के पक्ष का योद्धा। अगला प्रश्न, गोरी की कमान के चौथे बाण को किसने विफल किया? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान ने। तब लगी चंपी पृथ्वीराज ने गोरी बै गुज्जर गही। अगला प्रश्न, कवित्त 147 में गोरी बै गुज्जर गही का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पकड़ लिया। अगला प्रश्न, कवित्त 148 में पृथ्वीराज ने गोरी को पकड़ने के बाद और किसे मारा? सही उत्तर होगा पान हुसैन और खान ततार। अगला प्रश्न, छंद 148 के अनुसार सुल्तानी सेना से क्या लूटा गया? सही उत्तर होगा चंवर, चामर और छत्र। अगला प्रश्न, गोरी को बंदी बनाए जाने के बाद कौन जय 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 की ध्वनि कर रहा था? सही उत्तर होगा चौहान पृथ्वीराज के सैनिक। अगला प्रश्न, छंद 148 के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी को बंदी बनाकर कहाँ भेजा? सही उत्तर होगा दिल्ली ढिल्ली। अगला प्रश्न, गोरी के बंदी बनाए जाने पर कौन पृथ्वीराज की स्तुति कर रहे थे? सही उत्तर होगा दोनों, राजा नागदेव। अगला प्रश्न, दूहा 149 के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी को कितने समय बाद छोड़ दिया? सही उत्तर होगा एक ही समय में, समय एक बत्ती। अगला प्रश्न, दूहा 149 में पृथ्वीराज के राज करने की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा ग्रीष्म के मध्याह्नम से। अगला प्रश्न, कवित्त 150 के अनुसार गोरी कितने दिन संकट बंदी में रहा? सही उत्तर होगा 1 माह और 3 दिन, मास 1 दिन 30। अगला प्रश्न, गोरी ने अपने रिहाई के लिए पृथ्वीराज से क्या मांगा? सही उत्तर होगा दंड और घोड़े दंड है। अगला प्रश्न, गोरी ने दंड के रूप में कितने अमूल्य घोड़े है अमोल दिए? सही उत्तर होगा 7000 है अमोल एवं सहस सत्यसेन दीन इराकी। अगला प्रश्न, कवित्त 150 में गोरी ने उपहार में कितने उज्ज्वल हाथी दिए? सही उत्तर होगा 18। अगला प्रश्न, इस काव्य की भाषा मुख्यतः क्या है? सही उत्तर होगा राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल पिंगल। अगला प्रश्न, छंद 135 और छंद 144 किस छंद के उदाहरण हैं? सही उत्तर होगा कवित्त। अगला प्रश्न, परियो रूक रीन बट्ट अड़ी सेन गाही मनो एक तेग छड़ी नीर दाही में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, छंद 145 किस छंद का उदाहरण है? सही उत्तर होगा कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, छंद 136 से 143 तक किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा वीर। अगला प्रश्न, छंद 148 के अनुसार जय 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 चौहान वजीरन जुग जुग बानी में जय 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 कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा पुनरुक्ति प्रकाश। अगला प्रश्न,
छंद 141 के अनुसार, छंद 149 के अनुसार तपै राज चहुआन यों ज्यों ग्रीष्म मध्याह्न में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, इस काव्य खंड का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? सही उत्तर होगा पृथ्वीराज की वीरता और उदारता। अगला प्रश्न, छंद 136 के अनुसार भुजंगी किस प्रकार का छंद है? सही उत्तर होगा वर्णिक वृत्त। अगला प्रश्न, गोरी को मनुहार विनती करके विदा करने का वर्णन किस छंद में है? कवित्त 150।